हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 8 डेसिमल्स पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। आई होप आपको वो सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 डेसिमल्स। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशंस लिख रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Decimals are one of the types of numbers which has a whole number and fractional part separated by a decimal point. होल नंबर, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। होल, सपोज करिए कि इस सर्किल में होल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक दूसरी सर्किल में फ्रैक्शन है। इन दोनों को हम पास में लाते हैं और कैसे सेपरेट करते हैं, ऐसे नहीं कि दोनों को पास में ला दिए और ये आपस में चिपक गए, ऐसा नहीं। इनको सेपरेट ही रहने देंगे। और सेपरेट कैसे करते हैं, एक डॉट के थ्रू। इस डॉट को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, द डॉट प्रेजेंट बिटवीन द होल नंबर एंड फ्रैक्शन पार्ट। ये जो डॉट है इन दोनों के बीच में होना चाहिए, होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि आप होल नंबर के पहले लगा दिया या फ्रैक्शन के बाद में लगाया। होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डॉट होना चाहिए। अब होल नंबर में आपका कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 1, 2, आपने होल नंबर में 0 को भी लिया था, 7, 49, इस तरह से बहुत सारे नंबर होल नंबर में आ सकते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, जो फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2, 1/3, 3/10, इस तरह के बहुत सारे नंबर आपने पढ़े हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं। तो होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में जो डॉट होता है उसके थ्रू हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और इस डॉट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। इस डॉट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो अब आपको डेसिमल समझ में आ गया होगा, डेसिमल नंबर्स क्या होता है। अब एक यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, 14.3। 14.3 क्या है, ये एक डेसिमल नंबर्स है। देखिए यहाँ पे 14.3 इज अ डेसिमल नंबर्स। जब इस तरह के नंबर होते हैं, बीच में पॉइंट लगा होता है, बीच में डॉट लगा होता है, तो उस कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो अब ये डेसिमल नंबर्स है, जिसमें 14 क्या है, 14 क्या है, ये होल नंबर है। 14 क्या है, होल नंबर है। और यहाँ पे डॉट के बाद 3 है, तो ये फ्रैक्शन है। 3.3 क्या है, फ्रैक्शन है। अभी मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए होल नंबर में क्या होता है, जब हम इसकी प्लेस डिसाइड करते हैं तो ये 1 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। 1 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। और 4 कौन सी प्लेस पे है, 1st प्लेस पे, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पर है, डेसिमल के पहले है। और 4 फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये 1st प्लेस पर हो गया। ये 2nd प्लेस पे है, तो ये 10th प्लेस पे हो गया। अब ये डॉट को आपने क्या बोला, डेसिमल पॉइंट। डॉट को आपने क्या बोला, डेसिमल पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो है, जो भी नंबर होगा, ये सारे नंबर कौन से होंगे, सारे नंबर फ्रैक्शन होंगे। तो अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/10। तो इस तरह से ये 14.3 जो है वो एक डेसिमल नंबर कहलाया। और इसी तरह से हम बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हैं, जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखें, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इन पावर्स ऑफ 10। डिनोमिनेटर को हम अगर 10 के पावर में लिख दें तो
डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 81.75। अब आप इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह ये आएगा लिखने को कि आप डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करिए। अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो उसको डेसिमल नंबर में चेंज करिए। तो 81.75 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैंने लिख के बताया है। ये 81.75 चेंज हो गया 8175। या आप ऐसे मत इसको रीड करिए, आप सीधे 8175/100। अब ये 100 कहाँ से आया? अब देखिए यहाँ पे आपको 10 के पावर में डिनोमिनेटर में हमें नंबर्स लिखने होते हैं। इसको जब हम चेंज करते हैं डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखेंगे वो 10 के पावर में होगा, पावर ऑफ 10। कैसे चेंज होगा? अब यहाँ पर मैंने चेंज किया है 81.75। अब ये यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है, जो डॉट है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये डॉट होता है, इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? 1। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? 1। और इस 7 की जगह आप क्या लिखोगे? 0। और इस 7 की जगह आप क्या लिखो? इस 5 की जगह आप क्या लिखोगे? 0। जी मतलब जितने भी नंबर होंगे उन सब की जगह आप 0 लिखोगे और इस केवल डॉट की जगह 1 लिखोगे। और आपका ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर आएगा वो डेसिमल, वहां पर फिर डेसिमल हट जाएगा। तो ये क्या हो गया? इस तरह से। तो 8175/100। 100 क्यों आया? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ ये डॉट की जगह आपने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, और 7 और 5 की जगह 0 0 लिख दिया। तो इस तरह से, अब इस तरह से आपने यहाँ पर चेंज कर दिया 8175/100। ये 100 इस तरह से आ गया। अब इस 100 को आप पावर में लिखो। इस 100 को आप पावर में कैसे लिखोगे? जितने भी 0 होते हैं उतना ही 10 पे पावर हो जाता है। ठीक है, जितने 0 होते हैं उतने नंबर का 10 पर पावर हो जाता है, उसी को पावर ऑफ 10 बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और ऊपर का नंबर न्यूमरेटर में नंबर आपका वही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है इसका 32.425। 32.425 इसी तरह से पढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स को। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 425। कैसे पढ़ेंगे? इन नंबर्स को सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 32.425। अब इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शनल नंबर में, फ्रैक्शन में। तो कितने यहाँ पर नंबर्स हैं, कितने डिजिट हैं? 1 2 3। और आप इस डेसिमल के प्लेस पे क्या लिखोगे? 1। डेसिमल के प्लेस पे 1 लिख दिया आपने, और रेस्ट नंबर्स की जगह पर आपने क्या लिख दिया? 0। तो 3 डिजिट है यहाँ पे, तो 1 2 3 3 0 आपने लिख दिया, और आपका ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल हट गया। तो 23425, जिसके बीच में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, कोई डॉट नहीं होगा, और डिनोमिनेटर में 1000 हो गया। 1000 आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस डॉट की जगह आपने क्या लिखा? डॉट की जगह क्या लिखा? 1 लिखा। और 4 की जगह आपने क्या लिखा? 0 लिखा। 2 की जगह आपने क्या लिखा? 0 लिखा। 5 की जगह आपने क्या लिखा? 0 लिखा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका हो गया 1000। अब इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। आपका न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं होगा, और
डिनोमिनेटर में मैंने बताया कि जितने जीरो होंगे उतना आपका नंबर हो जाएगा। तो 1000 को आप क्या लिखोगे, 1000 में 3 जीरो हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, 10 टू दी पावर 3 ऐसे बोलेंगे, 10 टू दी पावर 3। तो डिनोमिनेटर में 10 टू दी पावर 3 हो गया। तो अब आपको डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखना आ गया और 10 की पावर में भी लिखना आ गया। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे अपनी बुक से। अब मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। वेरी सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से आपको इसमें लिखना है। रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट फॉर्म। अच्छा, फ्रैक्शन में लिख के अब इसको आपको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो अब आप खुद अपनी कॉपी में करिए और देखिए कि हम दोनों लोगों का सोल्यूशन सेम हो रहा है कि नहीं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0.6 को आपने चेंज किया फ्रैक्शन में। तो मैंने क्या बताया था, इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डेसिमल की जगह, इस डॉट की जगह आपको क्या लिखना है, 1, और इस 6 की जगह आपको क्या लिखना है, 0। ठीक है। ये होल नंबर से आपको कोई मतलब नहीं, होल नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर 0 है तो आप 0 नहीं लिखें तो भी ठीक है, लिखे तो भी ठीक है। तो अब ये डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, 10 हो गया। इस डेसिमल की जगह आपने 1 लिख दिया और 6 की जगह आपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, और आपका न्यूमरेटर का नंबर वही रह गया। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है। अब इसको आप कौन से नंबर से कैंसिल करेंगे, 2 से। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें 2.5 है। तो 2.5 में डिनोमिनेटर पहले आप डिनोमिनेटर लिखिए। डिनोमिनेटर में डेसिमल के प्लेस पे 1 लिखना है आपको और रेस्ट प्लेस पे 0। जितना भी नंबर होगा उतना, जितना डिजिट होगा उतना 0 हो जाएगा। अब हट गया आपका डेसिमल, हट गया। अब आपको न्यूमरेटर में डेसिमल की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हो गया 25/10। अब इसको आप सिंपल कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 1/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप मेरे साथ साथ या मेरे बाद इसको कॉपी पर अपने नोटबुक पे जरूर करिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, वही प्रोसेस करना है मेरे को। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है और आप इसको यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ 0 है, 0 के बदले आप 0 लिखिए। ठीक है, अब प्रोसेस आप वही करेंगे, बाद में आपका आंसर क्या आ रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। आंसर आप अगर प्रोसेस आप करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। और ऊपर क्या हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो गया, डेसिमल हट गया तो ये हो गया 10। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये मेरा आ गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10/10 या 1/1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। 1/1 का मतलब 1 होता है, तो मतलब ये रिड्यूस होके लोवेस्ट फॉर्म इसका 1 हो गया। तो आप 1/1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इस तरह से आप सीख गए डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, और डेसिमल का डिफिनीशन, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर्स, ये इस वीडियो में आपने सीखा। और इस पे बेस्ड आप 8.1 के रेस्ट क्वेश्चन करेंगे, और कोई भी डिफिकल्टी आएगी आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए,
और सीखते रहिए।